एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्टम। आज की इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं इतिहास का अध्याय नंबर 2 का समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो एग्ज़ाम में आपको हो सकता है हूबहू यही क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1827, 1833, 1848, 1871। बताए कौन सा ऑप्शन सही है? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1833 ईस्वी में किया गया था। ये जो है बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। यानी 1833 ईस्वी में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में? बताइए। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक यानी वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट होन को माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है, फ्रेडरिक एंगल्स को माना जाता है, लेनिन को माना जाता है? बताइए। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक? तो अभी इसके बाद कार्ल मार्क्स को ही क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दास कैपिटल नामक पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जो दास नामक कैपिटल जो है एक पुस्तक है, इसका जो प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही है? बताइए, बताइए। तो 1848 में, 1867, 1883, 1890। तो दास कैपिटल का नामक पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1867 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र। देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही बताइए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा आंसर सही है? बताइए। तो इसका आंसर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? रूस में जार का अर्थ क्या है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? क्या पीने का पानी रखने का बर्तन, सेना का प्रमुख, रूस का सम्राट या सामंत? कौन सा आंसर सही होगा? बताइए। ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही है? और इसके बाद आप जाएंगे सी की तरफ कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। रूस का सम्राट को रूस का जार कहा जाता है, रूस में जार कहा जाता है। क्या कहता है जी? रूस में जार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। रूस में कृषक दासता किस वर्ष समाप्त हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और ऑप्शन देखिए कि रूस में जो है कृषक दासता जो है किस वर्ष समाप्त की गई? क्या 1861 ईस्वी में, 1862 में, 1863 में, 1865 में? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? रूस में कृषक दासता किस वर्ष खत्म हुई? तो 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दासता की ख़त्म की गई, समाप्त की गई। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन इज़ करेक्ट। 1861। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति के नाम से जो जिसको जानते हैं, अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं हम लोग बोल्शेविक क्रांति को, 21 वर्ष हुई थी, कब शुरू हुई थी? बताइए। जनवरी 1905 में, फरवरी 1917, नवंबर 1917 और मार्च 1918। बताइए कौन सा ऑप्शन है सही? मार्च 1918, कौन सा ऑप्शन सही है? किसकी तरफ जाएंगे आप? तो अभी इसी बात, ना जनवरी होगा ना फरवरी होगा, बल्कि नवंबर 1917 ईस्वी को ये बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत की गई थी, यानी हुई। ये दिख रहा है, ये नवंबर 1917 इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। लेनिन ने नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी जो लाई थी, घोषणा जो लाई थी, कब लाई थी? बताइए। लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लाई? क्या 1919 में,
या 1920 में या 1921 में या 1924 में? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑब्वियस सी बात, इसका आंसर जो है जाएंगे आप सी की तरफ जाएंगे। 1921 ईस्वी में लेनिन ने क्या किया था, न्यू NEP लाई थी या न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी लाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 10 अप्रैल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, सॉरी 10 क्वेश्चन बोल रहा है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सी बताइए, सी नंबर इज करेक्ट, सी नंबर इज करेक्ट। लेनिन ने अप्रैल थीसिस की शुरुआत की थी यानी तैयार की थी। ओके, रूस 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूस जापान युद्ध किस वर्ष हुआ था? रूस जापान युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 11 में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो आप जाएंगे उन बी की तरफ, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना की गठन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए सी ऑप्शन सही होगा, ना कार्ल मार्क्स ने किया था, ना स्टालिन ने किया था, बल्कि ट्रस्की ने की थी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लाल सेना का गठन ट्रस्की ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी? बताइए किस देश के बीच हुई थी? रूस और जापान के बीच, रूस और जर्मनी के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, रूस और फ्रांस के बीच? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही है? तो आप जाएंगे ऑप्शन बी की तरफ, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। रूस और जापान के बीच हुई थी, रूस और जापान के बीच हुई थी। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, 1860, 1860 हो गया, 1864, 1870, 1871। 14 का आंसर कौन सा होगा? बताइए। तो ऑब्वियस सी बात, इसका आंसर जो होगा वो हम ऑप्शन बी की तरफ बढ़ेंगे। 1864 जो होगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, यानी 1864 ईस्वी में प्रथम जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कहाँ स्थापित हुआ था? एक तो हम पहले पढ़े हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है वो कब हुई थी और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कहाँ स्थापित हुई, उसकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। तब कब हुई तो पहले देखें, और स्थापना कहाँ हुई देख लीजिए, पेरिस में हुई कि लंदन में या बार्लिन में, मास्को में? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी लंदन में जो हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई? 1905, 1917, 1919, 1921। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1916 यानी 1905 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए इस करेक्ट होगा, यानी 1905 ईस्वी की वर्ष है जिसमें खूनी रविवार की घटना घटी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन यानी काल्पनिक समाजवादी नहीं था? कौन था? कि रॉबर्ट ओवन था, लुई ब्लैक था, सेंट साइमन था, कार्ल मार्क्स था? जो कार्ल मार्क्स था ना, वो यूटोपियन समाजवादी नहीं था, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ प्रयोग हुआ था? रूस, चीन, क्यूबा, वियतनाम। 4 ऑप्शन में से कौन आंसर होगा? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, रूस। रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। रूस में कहाँ हुआ था? रूस के अंदर हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी।
साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, ये तो बात हो चुकी थी हमारी। तो रूस 18 का हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत संघ के विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत जो संघ है USSR का विघटन किस वर्ष हुआ? 1889, 1990, 1991, 1995। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। तो ऑब्वियस सी बात ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए आ सकता है ये। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की है, लियो टॉल्स्टॉय की है, कि दोस्तोयेव्स्की की है, फ्रेडरिक एंगेल्स की है? बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? किसकी तरफ जाएंगे? ए की तरफ जाएंगे, बी की तरफ, सी की तरफ, डी की तरफ? ऑब्वियस सी बात कि वार एंड पीस की जो रचना है वो लियो टॉल्स्टॉय की है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में भेजिए इसको। और ये बहुत ही रिलेवेंट सब क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और हम इस चैनल पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरे 10th क्लास का, ठीक है। 10th क्लास के पूरे ऑल सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चंस को फिर कवर करेंगे, है ना। आज आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी और इसे आप अपना खुद आप मुहासबा कर पाएंगे, आप एनालिसिस कर पाएंगे कि मेरा आंसर कितना सही हो पा रहा है और मेरी जो इस सब्जेक्ट में कितनी पकड़ बन रही है और इसमें मैं कैसे एग्ज़ाम में बेहतर कर पाऊँगा, ठीक है। तो आप इसका क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें और इसके राइट आंसर को अपने हमारे कमेंट में लिखें कि हमारा सर इतना सही हुआ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं कि बताइए 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? बताइए कौन सी क्रांति है? अक्टूबर क्रांति के नाम से जानती है, फरवरी क्रांति, नवंबर क्रांति, खूनी रविवार? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों में से कौन सा सही होगा? 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1898, 1900, 1903, 1905? बताइए। तो अब ये से बात आप आंसर एक की तरफ बढ़ेंगे। 1898 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1898 ईस्वी में रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में आपको आ जाए, गेस समझिए, ठीक है जी, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 8 मार्च को, 5 जून को, 2 अक्टूबर को? बताइए कब मनाया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। चेका क्या था? व्हाट इज चेका? चेका क्या था? सेना की टुकड़ी थी, पुलिस दस्ता था, पादरी वर्ग था, श्रमिक वर्ग था? बताइए चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दस्ता थी, है ना, ये चेका पुलिस दस्ता थी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की मृत्यु किस वर्ष हुई? कार्ल मार्क्स की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1851, 1881, 1883, 1890, 1895? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की क्या हुई? मृत्यु हुई थी, है ना। 1883 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा 25 क्वेश्चंस और ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।